Hello students, welcome to Radiant Warriors batch. I hope all students are happy and healthy. Student, आज की क्लास में फिर से हम पैसेज करने जा रहे हैं और आज हम कौन सा पैसेज करेंगे? आज हम पैसेज करेंगे ऑन पॉल्यूशन ऑन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये दो हम आज पैसेज करने वाले हैं। एज यूजुअल ध्यान से पहले अंडरस्टैंडिंग करेंगे पैसेज की और वन बाय वन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे कैसे सॉल्व करने का सबसे बेस्ट। देखो पैसेज में क्या होता है ना, जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना चाहिए वो आपको तरीका आ गया है। ये ध्यान रखें आप। तो लिखा है आपके सामने, पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड टुडे। यानी कह सकते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर हम वर्ल्ड में देख पा रहे हैं तो वो क्या है, हमारे पॉल्यूशन ही होता है। इट हार्म्स द एनवायरमेंट। क्यों? ये सबसे पहले तो क्या करता है, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है एंड अफेक्ट, और प्रभाव इसका कहां पे पड़ता है, द हेल्थ ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स की हेल्थ पे, एनिमल्स की हेल्थ पे और पीपल की हेल्थ पे इसका प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस के टाइप्स बताए गए हैं, तो इसको स्कैन कर लेना आप कौन कौन से हैं। सच एज एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है एंड लैंड पॉल्यूशन है। तो ये टाइप्स बताए गए हैं पॉल्यूशन के, कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है ना। जो भी इंफॉर्मेशन लिखती है तो आप उसको स्कैन कर लेते हैं। एयर पॉल्यूशन इज कोज्ड बाय स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज। पहला बताया गया कि एयर पोल्यूशन कहां से होता है, किस किस के थ्रू होता है, तो आपने देखा बाय स्मोक, धुएं से ही तो होता है एयर पोल्यूशन, पर किस किस का धुआं होता है उसके अंदर, फैक्ट्रीज का होता है, व्हीकल्स का होता है और बर्निंग वेस्ट का होता है। इट मेक्स द एयर डर्टी एंड कोज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। एयर दूषित हो जाती है उससे और ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो शुरू हो जाती है लोगों को। वाटर पॉल्यूशन हैपन्स व्हेन गार्बेज, chemical and plastic waste are thrown into rivers and oceans। क्या करते हैं लोग, रिवर में सारे के सारे जो भी उनका वेस्ट होता है, केमिकल होता है ना, वो सब रिवर में फेंक देते हैं, ओशियंस में फेंक देते हैं, उससे हमारा वाटर पोल्यूट होता है, ठीक है ना। लैंड पोल्यूशन ऑकर्स, वो किससे होता है जी, व्हेन पीपल डंप वेस्ट, है ना। डंप को आप ये भी समझ सकते हो जहां पे हम सारे अपना गार्बेज फेंकते हैं, वहां एक प्लेस बन जाता है, उस प्लेस को बोलते हैं डंप। तो व्हेन पीपल डंप वेस्ट एंड हार्मफुल केमिकल्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि केमिकल को ग्राउंड पे फेंक दिया है या सारा वेस्ट आपने किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे फेंक दिया है, तो उससे हमारा क्या होता है, लैंड पोल्यूट होता है। ओके, पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड, उसको कम किया जा सकता है। तो यहां से रिड्यूस का मीनिंग पता होना चाहिए, कम करना क्या करके, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को क्या किया जाएगा, प्लांट किया जाएगा। यूजिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, ठीक है ना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल है। एंड अवॉइडिंग प्लास्टिक, सबसे बड़ी चीज क्या है, अवॉइड प्लास्टिक। Everyone should work together to keep the environment clean and safe for the future generation। फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमें सबको मिलकर के क्या करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क हार्ड करना पड़ेगा। ओके, नाउ दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। अब आप क्वेश्चन देखिए, पॉल्यूशन हार्म्स, पॉल्यूशन क्या करता है, हार्म्स पहुंचाता है किसको, द एनवायरमेंट एंड अफेक्ट द हेल्थ ऑफ डैश। किसकी हेल्थ पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो हमने पढ़ा था स्कैन करके, किस किस की हेल्थ पर, पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनकी हेल्थ पे। तो लिखा भी है ऑप्शन बी में, पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट, दैट इज द आंसर। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पॉल्यूशन हैपन्स, वाटर पोल्यूशन होता है व्हेन, जब डैश आर थ्रोन इनटू रिवर्स एंड ओशियंस, जब रिवर और ओशन में किसको फेंका जाता है, केमिकल को एंड प्लास्टिक वेस्ट को फेंका जाता है। फ्लावर बुक्स की तो बात ही नहीं हो रही है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन मेंशन इन द पैसेज में तीन तरह के पॉल्यूशन बताए गए हैं। आपको पता होगा कहां लिखे, देखो यहां लिखे हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन सच एज एयर पोल्यूशन,
पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड। तो 3 तरह के पोल्यूशन है, एयर, वाटर एंड लैंड। दैट इज द आंसर बी होना चाहिए। उसके बाद आता है हाउ कैन वी रिड्यूस पोल्यूशन। पोल्यूशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं? बाय कटिंग मोर ट्री, तो उल्टा हो जाएगा जी, नुकसान हो जाएगा। बाय थ्रोइंग प्लास्टिक वेस्ट एवरीवेयर, हर तरफ, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, रिड्यूस तो इससे नहीं होगा। बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड यूजिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, दैट इज द आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, बाय यूजिंग मोर केमिकल, दिस इज ऑल्सो, ये तो इंक्रीज करने की बात हो रही है, डिक्रीज बताना है हमें। तो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रिड्यूस का मतलब होता है कम कर देना, और कम करना का मतलब इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? डिक्रीज करना। तो दैट इज द आंसर बी होना चाहिए। ओके ना। अच्छा, अब क्या करते हैं, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच विसात के साथ बताएंगे मुझे कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए यहां पर व्हाट इज ऑफ। नाउ टेल मी व्हाट इज टुडे, ओके, एंड व्हाट इज अफेक्ट, व्हाट इज pollution, what is what is breathing, what is when, and we have also into, we have and, what is can, and we have also everyone, we have also keep. ओके ना। सो दीज आर द वर्ड्स। सो आपको इसका टाइप बताना है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, ध्यान दे। ऑफ क्या है, तो आप ध्यान दे, छोटे छोटे वर्ड्स ऑफ इनटू को हम क्या बोलते हैं? दिस इज आवर प्रीपोजिशन। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? प्रीपोजिशन। नाउ वी हैव टुडे। अब देखो, टुडे समय को बता रहा है, टाइम को बता रहा है। और अगर आपने एडवर्ब्स को पढ़ा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, इसीलिए हम इसको मान के चलेंगे दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, तो एडवर्ब है ये। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, अफेक्ट लिखा है। व्हाट इज अफेक्ट? अफेक्ट एंड अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब प्रभाव पड़ना, है ना। ए से लिखा है, ई लिखा होता है तो नाउन होता है, ए लिखा होता है तो ये वर्ब होती है, और वर्ब को एस लगाया जा सकता है, तभी अफेक्ट का लिखा हुआ है अफेक्ट्स। तो दिस इज आवर वर्ब है, ये वर्ब लिखा है। नाउ वी हैव पोल्यूशन। शन, शन की एंडिंग किससे होती है? हमेशा नाउन, नाउन। तो दिस इज आवर नाउन, पोल्यूशन इज अ नाउन। ब्रीदिंग, ब्रीद करना, सांस लेना, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो श्वास लेना, जब हम यूज करते हैं, ब्रीद करते हैं, तो दिस इज वर्ब, एक्शन होता है ये। तो दिस इज कॉल्ड अ वर्ब है ये, वर्ब है ये, वर्ब है ये। व्हेन क्या है जी? दो। वाटर पोल्यूशन हैपन्स व्हेन गार्बेज केमिकल। तो दो बातें बताई गई हैं, इसीलिए जोड़ने वाले वर्ड को हम नाम देते हैं कंजंक्शन। दिस इज कॉल्ड अ कंजंक्शन, कंजंक्शन है ये। फिर उसके बाद आइए, इनटू लिखा है। व्हाट इज इनटू? तो इनटू को हम क्या मान के चलते हैं? प्रीपोजिशन। इनटू को क्या मान के चलते हैं? प्रीपोजिशन। इन, इनटू, टू, फ्रॉम, ऑफ, अबाउट, थ्रू, बाय, विद, ऐसे याद करा करो नाम ले लेके प्रीपोजिशंस के। उसके बाद एंड लिखा है जी। एंड क्या है जी? एंड होता है कनेक्टर, यानी कंजंक्शन, दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला वर्ड, कंजंक्शन। ओके, एंड हो गया, बट हो गया, सो दैट, सो, बिकॉज। कैन क्या है? मोडाल होता है। 13 मोडाल्स होते हैं, कैन, कुड, विल, शेल, ऑट टू, यूज टू, डेयर, नीड नॉट, है ना। तो कैन भी एक मोडाल है। दिस इज अ मोडाल हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं। कीप क्या है? कीप का मतलब होता है वर्ब। दिस टू लगा है ना, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए हम इसको दाम देंगे दिस इज अ वर्ब है, ये वर्ब बन जाएगा ना। ये देखो ध्यान से। तो
आपने देखा, और एवरीवन बचा है, एवरीवन क्या है, सो एवरीवन को अगर आप नाम देंगे एवरीवन को, सो एवरीवन शुड, अब वर्ब से पहले क्या होता है मुझे बताओ, आप बोलोगे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बनने का राइट या तो नाउन को दिया जाता है या प्रोनाउन को, इसीलिए नाउन तो दिख नहीं रहा है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन, एवरीवन, नो वन, है ना, एनीवन, ये वाले वर्ड्स, वन वाले वर्ड्स, बडी भी होता है, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये वर्ड होते हैं हमारे प्रोनाउन, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो दिस इज प्रोनाउन। ओके, सो आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली होगी वर्ड्स की। अब नेक्स्ट पैसेज साथ के साथ कर लेते हैं। नेक्स्ट पैसेज के बारे में ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसको अच्छे से स्कैन करने की कोशिश करनी है, ठीक है, स्किम करना है, स्कैन करना है, ये टर्म हमेशा याद रखेंगे जब आप पैसेज को सॉल्व करेंगे। तो एक तो आपको क्या करना होता है, स्किम करना होता है, फिर एक क्या करना है, स्कैन करना है, स्किम एंड स्कैन, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किम का मतलब समझ रहे हो ना, आपको तेजी से पढ़ना है, स्कैन का मतलब इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है, तो दिस इज स्किम एंड स्कैन करना होता है। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में बताया गया, इज ग्रोइंग रैपिडली का मतलब तेजी से बढ़ रही है। मोर पीपल मीन अ ग्रेट नीड फॉर फूड, ठीक है, मोर पीपल मीन ज्यादा लोगों का क्या मतलब है, ग्रेट नीड फॉर फूड, ज्यादा जरूरत पड़ेगी फूड की, वाटर की, होम्स की एंड जॉब्स की, क्योंकि जितना ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा हमें जॉब्स की भी नीड होगी और फूड की भी नीड होगी। हाउएवर, तो भी इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज टू मच, अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम, इससे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करेंगे हम लोग, सच एज कौन कौन सी, ओवर क्राउडिंग की, ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी, लैक ऑफ रिसोर्सेस की कमी हो जाएगी, एंड पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन तो होगा ही होगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा पॉल्यूशन भी करेंगे। When too many people live in a city, जब बहुत ज्यादा लोग एक सिटी में रहते हैं, ट्रैफिक इंक्रीज होता है, पब्लिक प्लेसेस बिकम क्राउडेड, और सारे पब्लिक प्लेसेस क्राउडेड हो जाते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिकम्स ओवरबर्डन्ड, उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ओवर बहुत ज्यादा पड़ता है उसके ऊपर, किस के ऊपर पड़ता है, देखो ये स्कूल्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, और ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम होता है उस पर ज्यादा ओवरबर्डन पड़ जाता है ना, जब अगर ये जनसंख्या बढ़ती है। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑल्सो पुट्स प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, इसका प्रभाव हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर भी पड़ता है, लाइक फॉरेस्ट पे, रिवर पे और फार्म लैंड पर पड़ता है। जैसे अगर मान लो ज्यादा लोग होंगे तो फॉरेस्ट में जाएंगे, ठीक है, फॉरेस्ट में फिर उनके लिए होटल्स बनाने होंगे, उनके लिए घर बनाने होंगे, तो ट्री को काटा जाएगा, तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी नुकसान पहुंचता है। टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, पीपल शुड बी अवेयर ऑफ फैमिली प्लानिंग। सबसे पहला स्टेप होता है लोगों को क्या अवेयर होना चाहिए, किससे अवेयर होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग से होना चाहिए। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझ पा रही है। देखो, जो एक एजुकेटेड पर्सन होता है वो इस बात को समझता है कि कितनी फैमिली प्लानिंग करनी है, कितने कहां जॉब करनी है, अगर मान लीजिए कुछ खाया है तो उसको कहां फेंकना है, ये बहुत ध्यान रखना है। तो कहीं ना एजुकेशन भी मैटर करती है कि पॉपुलेशन ना बढ़े। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो वर्क ऑन प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ केयर एंड स्प्रेडिंग, यानी कि एक बात तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वर्क ऑन प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ केयर देनी चाहिए लोगों को, एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस को स्प्रेड करना चाहिए, फैलाना चाहिए, किसके बारे में, अबाउट द इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, जो ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है उसके प्रभाव, उसके इफेक्ट। देखो वहां ए लिखा था लास्ट पैसेज में, यहां ई लिखा है, तो ई लिखा है तो ये नाउन है ना, ए लिखा होता है तो वर्ब होती है, मीनिंग एक ही होता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि अवेयरनेस किसको लेकर के, इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। मैनेजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ
इज नेसेसरी फॉर बेटर फ्यूचर, है ना। अगर हम अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को मैनेज नहीं कर पा रहे ना तो हमारा नुकसान होगा, फ्यूचर में जनरेशन को प्रॉब्लम होगी आने वाली। तो इसीलिए बेटर फ्यूचर के लिए नेसेसरी क्या है हमारे लिए, मैनेजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, मैनेज करना पॉपुलेशन ग्रोथ को। तो दीज आर द की पॉइंट्स। अब यहां पर आपने क्या किया है, अब बड़े ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन। एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट प्रॉब्लम्स लाइक, कौन कौन सी प्रॉब्लम उससे होती है, ओवर क्राउडिंग होता है, लैक ऑफ रिसोर्सेस होते हैं, एंड क्या होता है, और साथ साथ क्या होता है, बहुत पॉल्यूशन बढ़ जाता है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो दिस इज द आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, अ ग्रोइंग पॉपुलेशन पुट्स प्रेशर, एक ग्रोइंग पॉपुलेशन क्या करता है, प्रेशर डालता है ऑन नेचुरल रिसोर्सेस, लाइक कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेस पे डालता है, लाइक जैसे कि बताओ क्या क्या, कौन कौन से पर प्रभाव पड़ता है, क्या पार्क्स पर पड़ता है, फॉरेस्ट पर पड़ता है, स्कूल पे या कार पे, तो लिखा है फॉरेस्ट, रिवर और फार्मलैंड के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। बी ऑप्शन हमारा आंसर बनना चाहिए। व्हाट हैपेंस व्हेन टू मेनी पीपल लिव इन अ सिटी, क्या होगा जब इतने सारे लोग एक ही सिटी में रहते हैं, क्या होता है, द सिटी बिकम्स क्लीनर, ट्रैफिक इंक्रीज होता है, पब्लिक प्लेसेस क्राउडेड होते हैं, या देयर इज मोर फ्री स्पेस। बिल्कुल सही आंसर क्या होना चाहिए, बी, ट्रैफिक इंक्रीज होता है, पब्लिक प्लेसेस बिकम क्राउडेड हो जाते हैं। हाउ कैन वी कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, हम कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, बाय कटिंग डाउन ट्री, इसका कोई संबंध नहीं बनता, ठीक है, उससे तो कंट्रोल नहीं होने वाला। बाय प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेशन, इससे हो सकता है। बाय बिल्डिंग मोर रोड्स, इससे नहीं होगा। बाय इंक्रीज पॉपुलेशन और पोल्यूशन, सॉरी, इससे भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, बी आंसर सही रहेगा, बाय प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, एज यूजुअल आप लोग क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। रैपिडली क्या है, मोर क्या है, यहां आता है व्हाट इज इट, इफ क्या है, एंड वी हैव टू क्या है। इस बार थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स ले रहे हैं हम लोग। ओके ओके, मैनी क्या है, बिकम क्या हो गया, और बताइए आप मुझे, लाइक क्या है, ऑफ क्या है, शुड क्या है, अवेयरनेस, is, okay, so these are the words। अब आपको इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने हैं, क्या है, तो देख लीजिए जरा ध्यान से। सबसे पहले लिखा है रैपिडली, तो रैपिड से बना है रैपिडली, यानी एक एडजेक्टिव में ly लगने से वो बन जाता है एक एडवर्ब, ly वाले वर्ड्स, तो इसीलिए हमारा आंसर एडवर्ब होगा। मोर पीपल, अब देखो जैसे वैसे तो ये पीपल एक नाउन है, और नाउन से पहले कैसा भी वर्ड लिखा हो, चाहे दिखने में कुछ भी लगे, वो एडजेक्टिव ही होता है ना। डिग्री भी याद कर रखी होगी आपने, मैनी मोर मोस्ट, है ना, मैनी मोर मोस्ट, तो ये डिग्री लिखी हुई है, तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग इसको क्या मान के चलेंगे, दिस इज एडजेक्टिव। क्या होता है ये, एडजेक्टिव होता है। उसके बाद देखिए इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज टू मच इट, तो इसका मतलब तो सेंटेंस को जोड़ रहा है ये, और सेंटेंस को जोड़ने वाले वर्ड को हम क्या नाम देते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन है ये क्या निकला, कंजंक्शन निकला, है ना। इफ कंडीशन दिखाता है, वो कंजंक्शन होता है एक। उसके बाद टू क्या है, देखो अब मच क्या है, अगर आपको पता है तो टू भी पता चल जाएगा। मच का देखो मैनी मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट, डिग्री होती है फॉर्म, डिग्री को हम एडजेक्टिव का नाम देते हैं, और जो वर्ड एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है वो एडवर्ब होती है। यानी कि मैं इस मच को भी बोल रहा हूं टू मच, उसको और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा हमारे सेंटेंस का एडवर्ब। क्या बनेगा, एडवर्ब
एडवर्ब क्रिया विशेषण। जरूरी नहीं है कि ly वाले वर्ड को ही एडवर्ब बोलते हैं, कभी कभी आप लोग ऐसे एडवर्ब भी देखते हैं जो ly के बिना होते हैं। जैसे एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने का राइट एडवर्ब को दिया गया है, ठीक है। गुड, गुड को बोल देते हैं वेरी गुड, तो वेरी क्या होता है एडवर्ब, गुड का एडवर्ब। ऐसे ही मच का एडवर्ब क्या है टू है। मैनी पीपल, लोगों से पहले मैनी लिखोगे, नाउन से पहले जो वर्ड आता है वो क्या बन जाता है, उसको क्या नाम देंगे बता दो जरा। अच्छा ये हमने कौन सा लिखा, फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर का तो निकला था एडवर्ब, फोर्थ नंबर का क्या निकला एडवर्ब। अब फिफ्थ नंबर पे मैनी, तो मैनी एडजेक्टिव बन जाएगा। एडजेक्टिव क्यों बनेगा आप सबको जानते हो, क्योंकि पीपल है और लोगों से पहले, नाउन से पहले क्या आना चाहिए हमेशा, पब्लिक प्लेसेस बिकम, बिकम एक वर्ब होती है, इसकी वर्ब की फॉर्म्स भी याद होंगी, बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग, ऐसी वर्ब्स होती है, तो ये हमें वर्ब मिल गई। लाइक क्या है, देखो ऑन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक, जब लाइक होता है तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे सिमिलर, जिसका मतलब सिमिलर होता है, जैसे कि फॉरेस्ट, रिवर्स, तो ये लाइक एक प्रीपोजिशन होती है, इसको क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हम लाइक को बोलते हैं। एक लाइक वर्ब होती है, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं, वो तो वर्ब है, एक्शन है, लेकिन अगर मैं लाइक के बाद बहुत सारे ऑप्शन रख दूंगा ना, तो ये लाइक का मतलब होता है सिमिलर, जैसे कि ये, तो इसका मतलब ये एक प्रीपोजिशन बन जाती है। ऑफ क्या है सब जानते हैं, ऑफ क्या होती है प्रीपोजिशन होती है, छोटे छोटे वर्ड्स की प्रीपोजिशन होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, शुड क्या है, शुड सब जानते हैं, मोडाल होता है, मोडाल, शुड का मतलब मोडाल, बहुत सारे मोडाल होते हैं। फिर 10th नंबर पे इज क्या है, तो इज एक वर्ब होती है, इज एम आर, वॉज वर क्या होती है वर्ब होती है, एक्शन होती है, क्रिया होती है, मतलब ठीक है ना। तो आपने ये इस तरह से प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। एक क्वेश्चन बचा है, इसको भी पूरा कर लीजिए। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रैपिडली, रैपिडली का मतलब तेजी से होता है ना, उसका सिनोनिम बताना है, क्या होना चाहिए, रैपिडली का मतलब क्विकली, तेजी से होना चाहिए इसका मतलब, ओके। चलिए तो आज इतना करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, असाइनमेंट मिलते हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको दिखेगा कि धीरे धीरे अगर आप जब ध्यान से पैसेज पढ़ोगे ना, थोड़ा अनइंटरेस्टिंग होता है शुरू शुरू में पैसेज को पढ़ना, लेकिन जब एक बार आप 10 से 12 पैसेज कर लोगे ना, तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आपको पैसेज को सोल्व करने में अच्छा लगेगा। और पैसेज कहीं ना कहीं हमारी रीडिंग स्किल पर ही डिपेंड होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड होता है, तो बड़े ध्यान से पैसेज को पढ़ा करो, फिर आंसर लिखा करो, ठीक है। तो आज इतना करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।